नमस्कार दोस्तों, गर्भनाल के इस अंतर्राष्ट्रीय संवाद मंच पर आप सभी का पुनः आत्मीय स्वागत है। महाभारत की कालजयी कथाओं को आधुनिक संदर्भों में समझने की हमारी यह यात्रा अब एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुकी है। गर्भनाल यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम निरंतर इस महान व्याख्यान को आप तक पहुंचा रहे हैं। इस श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य प्रवासी भारतीयों की युवा पीढ़ी को अपनी महान सांस्कृतिक विरासत की जड़ों से जोड़ना है। इस श्रृंखला में अब तक हमारे साथ स्पेन से डॉक्टर यूरी, नीदरलैंड से श्री मनीष पांडे, वरिष्ठ पत्रकार श्री अनंत जोशी और तुर्की से डॉक्टर एसरा जैसी प्रबुद्ध हस्तियां जुड़ चुकी हैं। आज हमारे साथ चर्चा के लिए एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन चर्चा में हमारे मित्र मनीष पांडे जी ही शामिल हो गए हैं। आप गर्भनाल परिवार से जुड़े हैं और पूर्व में इनसे भी चर्चा हुई है। गौतम जी, मेरा आपसे पहला सवाल है, गर्भनाल को लेकर ही है। पिछले करीब 20 सालों से गर्भनाल परिवार दुनिया भर के एनआरआई के बीच अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को पहुंचाने का काम कर रहा है। एक लेखक और निर्देशक के नजरिए से इस पूरी मुहिम को आप कैसे देखते हैं? पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। और दूसरी बात ये कि जो गर्भनाल की ये 20 साल की यात्रा है, इससे मैं जुड़ा रहा हूँ और मैं इसको पढ़ता रहा हूँ। सबसे बड़ी अच्छी बात इसकी ये है कि एक लेखक और एक स्क्रीन प्ले राइटर और एक फिल्म से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए ये एक ऐसी पत्रिका है जो पूरे संसार के लोगों के साथ जुड़ती है और उनके सामाजिक और उनकी जो वैचारिक स्थिति होती है उस पर बात करती है। मतलब एज ए स्क्रीन प्ले राइटर, एज ए लेखक, मुझे विभिन्न कई तरीके के कैरेक्टर्स मिलते हैं जो शायद हम किताबों में न पढ़ पाए, लेकिन हम इस किताब के जरिए जो गर्भनाल है वो हमें ढेर सारे कैरेक्टर्स देता है, उनकी विचारधारा देता है, उनकी परिस्थिति देता है, जो कि एक लेखक के लिए बड़ी अच्छी बात है कि वो कहीं और नहीं जाता है। एक किताब के जरिए ढेर सारे चरित्रों से मिलता है और उन चरित्रों से कुछ सीखता है, कुछ जानता है, उनकी परिस्थिति में बुनता है। तो मेरे लिए गर्भनाल एक ऐसी पत्रिका है जो कि मुझे ढेर सारे चरित्रों से मिलाती है, कैरेक्टर्स से मिलाती है और उनकी परिस्थिति और उनकी भावनाओं से मिलाती है। तो मेरे लिए तो ये एक यूनिक पत्रिका है जो कि घर पे बैठे हुए विभिन्न जो पूरे संसार में जो लोग फैले हुए हैं उन चरित्रों से मिलाती है। तो मेरे लिए तो बड़ी फायदेमंद चीज है साहब, बहुत बढ़िया है ये। बहुत धन्यवाद गौतम जी, आपने उत्साहित करने वाली बात कही और निश्चित तौर पे गर्भनाल की स्वीकार्यता है और दुनिया भर के साहित्यकार, प्रवासी संसार के हिंदी प्रेमी, साहित्य प्रेमी इससे जुड़े हुए हैं। आम दर्शक के नजर से मैं अपनी बात और अपना सवाल आपसे रखना चाहता हूं। एक आम दर्शक कहानी और संवाद तो समझता है, लेकिन पटकथा, जिसको हम स्क्रीन प्ले कहते हैं, उसकी बारीकियां पर्दे के पीछे रह जाती हैं। एक विशेषज्ञ के नाते आप सरल शब्दों में समझाएं कि किसी भी दृश्य कथा में स्क्रीन प्ले का वास्तविक संदर्भ और महत्व क्या होता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये होती है, जो पटकथा होती है वो एक तो विजुअल को बताती है। जो हम लोग जो काम करते हैं या पटकथा जो लिखते हैं वो विजुअल को बताने की प्रक्रिया है। एक कथा है, एक पटकथा है। कथा ये है जो कि जो कही जा रही है, पटकथा वो है जो दिखाई जा रही है। तो जो कथा है वो आप कागज पे भी लिख सकते हैं और उसको लोग पढ़ सकते हैं, और लेकिन जब पटकथा लिखी जाती है तो वो विजुअल के लिए लिखी जाती है, या पटकथा जो लिखी जाती है वो नाटक के लिए लिखी जाती है या रेडियो के लिए लिखी जाती है। ऐसे कई चीजों के जहां आप सुनाते हैं तो दो चीजें हो जाती हैं, एक पढ़ना और एक सुनाना या बताना। तो ये पटकथा है, उसके पीछे सबसे बड़ी चीज ये होती है कि पहले तो ये निर्धारित करना पड़ता है कि हम ये कथा सुना क्यों, वाय हम इस कथा को ही सुनाना क्यों चाहते। तो इसके लिए इसके पीछे दूसरी चीज आती है कि साहब जो हम ये सुनाना चाह रहे हैं उसको किस माध्यम से सुनाना चाह रहे हैं। रेडियो है, नाटक है
या फिल्म है या शॉर्ट फिल्म है या टीवी सीरियल है, तो जब हम इसको सुनाने लगते हैं, किसी भी माध्यम में सुनाने लगते हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट आता है टाइम का, समय का, कि हम इस समय के अंतर्गत ही सुनाएंगे, चाहे हम रेडियो में सुना रहे हो, चाहे नाटक में सुना रहे हो, चाहे फिल्म में सुना रहे हो। तो जब इसको कंस्ट्रेंट के अंदर आते हैं, जब इस विचारधारा, इस सीमा में खड़े होते हैं, तब पटकथा की जरूरत पड़ती है कि साहब इसको कैसे ऐसे सुनाया जाए कि ये लोगों तक पहुंच सके और ये अपनी बात कह सके और इस कहानी को बताया जा सके। तो जैसे कि एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि एक कहानी है ईदगाह। अब वो प्रेमचंद साहब जो है वो ये लिख देते हैं कि रमजान के पूरे 30 रोजे बाद एक वो ईद आई थी। अब ये 30 रोजे है, ये 30 रोज नहीं है, लेकिन हम ये चीज स्क्रीन प्ले में कह नहीं पाएंगे, क्योंकि रोजे की जो तकलीफें हैं वो पूरी 30 रोजे के बाद ईद आई तो कितनी खुशी आई हो। तो एक लाइन जो है कथा में तो कही जा सकती है, लेकिन इस लाइन को पटकथा में कहने के लिए थोड़ी सी समस्या आती है। एक तो समय कंस्ट्रेंट है, कथा में तो आप कितने भी पन्ने भर लें, मतलब अगर राइटिंग में कर रहे हो, लेकिन अगर हम स्क्रीन प्ले या कुछ सुनाने जाते हैं तो समय में बनते हैं। जब समय में बनते हैं तो इसके साथ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है चरित्र। इन चरित्रों को कैसे डिफाइन किया जाए। अब जब पटकथा के पीछे सबसे बड़ी चीज एक ये आती है कि जब आप कोई चीज कह रहे होते हैं तो वो चरित्र से कह रहे होते हैं, वो चरित्र के माध्यम से कह रहे होते हैं। जबकि कथा में जब हम लिखते हैं तो वो राइटर अपना माध्यम भी इस्तेमाल कर सकता है, वहां वो अपना माध्यम नहीं इस्तेमाल करता, वहां चरित्र का माध्यम इस्तेमाल होता है। तो जो चरित्र है वो सारी चीजों को कहता है। तो ये एक बहुत छिपी हुई चीज है कि चरित्र इंपॉर्टेंट होता है, और वो चरित्र जो है वो अपनी बात कहता है, वो अपने कॉन्फ्लिक्ट कहता है, और दूसरा चरित्र अपना कॉन्फ्लिक्ट कहता है। जबकि कथा में तो इस कॉन्फ्लिक्ट को डिस्क्राइब किया जा सकता है, बट वहां वो डायलॉग के जरिए ये काम कि साहब एक का बैकग्राउंड क्या था, दूसरे का बैकग्राउंड क्या था, उन दोनों के बैकग्राउंड के बीच का कॉन्फ्लिक्ट क्या है, तो ये डायलॉग के माध्यम से आता है। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि ये बताती हैं कि आप अपने चरित्र को, अपनी कहानी को 3 माध्यम से कहते हैं। पहला तो है शॉट या दृश्य, और दूसरा है संवाद, और उस संवाद के पीछे छिपा हुआ चरित्र, जो चरित्र इन सारी बातों को कहेगा। तो बेसिकली देखा जाए तो ये वो छिपी 3 चीजें होती हैं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है जिसको कि हम लोग कहते हैं, वो हम लोगों के लिए होती है, दूसरों के लिए नहीं होती है। वो होती है टैगलाइन। हम कहना क्या चाहते हैं, तो हम पूरे सारे सीन्स में उस चीज को एम्फेसिस देते रहते हैं कि हम कहना ये चाहते हैं। किसी माध्यम से भी देते रहे, कुछ भी देते रहे, हम कहना ये चाहते हैं। लेकिन कहानी में तो आप शुरुआत में लिख सकते हैं, अंत में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें तो चरित्रों के माध्यम से ही आएगा। एक चीज और भी आता है इसके, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और वो होता है बिटवीन द लाइंस। ये बिटवीन द लाइंस चरित्रों की होती है, जो कि क्योंकि समय नहीं होता और आप पीछे की हिस्ट्री को दिखाने में बहुत समय ले लेंगे, तो बिटवीन द लाइंस के जरिए बहुत सी बातें ला करके उसको डायलॉग के फॉर्म में कही जाती है। तो ये डायलॉग और दृश्य और चरित्र, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिसके तहत जो है पूरी पटकथा लिखी जाती है, समय सीमा में। समय सीमा में आपने सही कहा। अब ये जो संवाद है, ये महाभारत की जो हमारी कहानियां अभी हम हमारे YouTube चैनल पर निरंतर प्रकाशित कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो अब घूम फिर के मैं मुख्य बात पे आता हूं कि हम सब जानते हैं कि सिनेमा और टीवी ने का जो दौर जब शुरू हुआ भारत में, तो चोपड़ा साहब ने महाभारत जो बनाई, और इसने पूरे भारत को, और न केवल भारत को, पूरी दुनिया को उद्वेलित कर दिया इस कथा को समझने में भी, और उसका जो उसका विचार है, उस विचार से भी सभी लोग प्रभावित हुए। तो ये कह सकते हैं कि आज भी चोपड़ा साहब की महाभारत मील का पत्थर है। और उसकी जो कालजयी कथा, पटकथा है, सबको पता है, राही मासूम रजा साहब ने लिखी थी। महाभारत जैसे अनंत कैनवास को पटकथा के माध्यम से सीमित समय में समेटना बहुत ही कठिन कार्य है, यह रहा होगा। विशेषकर समय को सूत्रधार बनाकर जो प्रयोग उस दौर में किया गया, उस पर एक पटकथा लेखक के रूप में आपका क्या अभिमत है?
सर मैं कहना ये चाहूंगा कि सबसे पहले तो डॉक्टर राही मासूम रजा ये एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि इन्होंने ही पूरी पटकथा लिखी। वो ठीक है कि पंडित नरेंद्र शर्मा भी इनके साथ जुड़े। जब तक हम डॉक्टर रहीम मासूम रजा को समझेंगे नहीं, तब तक हम इस पटकथा को नहीं समझ पाएंगे और वो समय को नहीं समझ पाएंगे। तो मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि डॉक्टर साहब के बारे में थोड़ा जान लिया जाए, जिससे कि ये समझ में आ सके कि इतनी ड्रामेटिक कथा कैसे लिखी गई। तो अगर हम डॉक्टर मासूम रजा साहब को देखें तो ये अलीगढ़ में लेक्चरर थे, और ये सन 74-75 में ये बम्बई आए, और इन्होंने जो सबसे पहली फिल्म तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो फिल्म लिखी वो थी मिली। अब मिली के डायलॉग रजा साहब के थे, और उसके बाद उन्होंने लिखी गोलमाल। अब आप देखिए कि वो कॉमिकल कॉमेडी फिल्म, और वो लगातार लिखते जा रहे थे और अच्छी फिल्में लिखते जा रहे थे। अगर मैं उनका एग्जाम्पल ले लूं तो साहब उन्होंने कर्ज भी लिखी, जुदाई भी लिखी, और डिस्को डांसर भी लिखी, नरम गरम भी लिखी, आखिरी रास्ता भी लिखी, और कसम पैदा करने वाले की भी लिखी। तो इस तरीके से एडवेंचर ऑफ टार्जन लिखी साहब, सगीना महतो लिखी। तो कहने का मतलब है कि ये, और आलाप के गाने भी लिखे। तो ये जो बेसिकली ये थे, ये देखा जाए तो ये 74 के आसपास आ गए थे। लेकिन ये जो हमारे पुराने राइटर चल रहे थे, जैसे जिसमें कि हम अबरार अरबी साहब का नाम ले लें, हम बहुत से लोगों का नाम ले सकते हैं जो कि अच्छे राइटर थे, बहुत लोग। लेकिन इनके इसके बीच में इनकी जगह बनती है। अब हम फिर आते हैं महाभारत। महाभारत का इतना बड़ा वो था, क्या कहते हैं, कैनवास था, कि उसको लिखने के लिए एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो मॉडर्न राइटर हो, नॉवेलिस्ट हो, और जिसको कि उन चीजों का ज्ञान हो। अब जैसे इनकी नॉवेल जो वो आधा गांव है, कटरा भी आरजू है, नीम का पेड़ है। अब ये नीम का पेड़ पे तो खुद इन्होंने अपनी स्क्रीन पे लिखा। टोपी शुक्ला है। आप एक चीज देखें कि इस जो डॉक्टर साहब थे, इनका विजन बिल्कुल भी किसी जगह सीमित नहीं था। ये बहुत बड़ा विजन था। तो जब और वो ऐसा बड़ा विजन था जो उस समय के लोगों के साथ जुड़ता। वो डायलॉग के जो फॉर्मेट था वो उस समय के लोगों के कहे जाने वाले शब्दों के साथ जुड़ता। तो मासूम रजा साहब के साथ अगर ये महाभारत बनी है, तो ये महाभारत के लिए एक बड़ा सौभाग्य की बात है कि इसको डॉक्टर राही मासूम रजा ने लिखा, और इसको जो है वो पंडित नरेंद्र शर्मा ने अपनी तरफ से नरिश किया। लेकिन ये उनकी ही कारस्तानी है जो उन्होंने, सॉरी वर्ड गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन वो उन्हीं का वो है, करिश्मा है, जिसको कि इन्होंने हर लाइन को डायलॉग के फॉर्म में पैदा किया, और उस डायलॉग के पीछे कोई बिटवीन द लाइंस पैदा की, जिसके तहत उस डायलॉग के अंदर फोर्स पैदा हो सका। नहीं तो आप नॉर्मली डायलॉग बोलते हैं, आप लड़ाई के, झगड़े के, वो नहीं था। उसमें एक फोर्स था, हर लाइन पर एक फोर्स, और समय का उपयोग करके उन्होंने चीजों को समेट दिया। तो ये जो मानसिक स्थिति है, जो ये राइटर की स्थिति है, वो कई चीजों के साथ गुजरती है, और मॉडर्न उस समय के लोगों को समझाने के लिए ये डॉक्टर साहब की बहुत जरूरत, ये मेरा मानना। नहीं तो बहुत से लोग जो है, या तो इसको संस्कृत की तरफ ले जाते हैं, या इसको हिंदी में है, या फिर इसको जो है वो उर्दू कुछ करने लग जाते हैं। क्योंकि मैंने देखे हैं राइटर्स की, वो हिंदू से तर्जुमा करना पड़ता है कि यार ये हिंदी में लाएंगे तो ये उर्दू से, लिखने वाले ने अच्छी लाइनें लिख दी हैं, लेकिन वो उसको तर्जुमा करना पड़ता। उस समय होता था, क्योंकि उस समय सब लोग उर्दू पढ़ा करते थे। अब फरहान साहब को तो उर्दू में लिख के देना पड़ता, चाहे हिंदी ही बोलना हो। तो सारे जितने एक्टर्स थे वो उर्दू से ज्यादा प्रभावित थे, लेकिन इन्होंने उसको सरल हिंदी में प्रेजेंट किया। ये डॉक्टर साहब जो कसम पैदा करने वाली की लाइनें लिख रहा हो, और जो मिली के भी लाइनें लिख रहा हो, जो सगीना महतो की भी लाइनें लिख रहा हो, जो कर्ज की लाइनें लिख रहा हो, जिसमें कि एक मॉडर्न लव स्टोरी चल रही हो, जिसमें एक औरत जो है धोखा दे के चली गई। तो इतना ज्ञान, ये आई एम ओवरवेल्म्ड कि मैं डॉक्टर साहब से मिल चुका हूँ, और मुझे देख के लगता है और इतने साधारण, आपको लगेगा ही नहीं। हम जब डॉक्टर रहीम मासूम रजा का नाम लेते हैं तो लगता है अच्छा हाँ ठीक है ना, एक है। नहीं साहब, वो एक नहीं है। वो जो हमारे बाकी राइटर्स हैं, वो उनके बराबर खड़े हुए, और उनका आधा गांव जो किताब है, वो साहित्य की एक धरोहर है। तो वो मेरे लिए तो ये मासूम रजा साहब तो एक यूनिक पर्सनालिटी हैं, जिनसे मैंने भी सीखा कि यार
नॉर्मल लाइन कैसे लिखी जाती है और उसमें फोर्स कैसे आता है। तो मेरे लिए वो समय का और मासूम रजा साहब का एक अरे बहुत महाभारत के इस सीरियल के संदर्भ में एक प्रश्न रखना चाहूंगा मैं गौतम जी। एक जिज्ञासा मन में आती है कि महाभारत हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की एक किताब होने से बढ़कर कहीं ज्यादा भारत के जनमानस की किताब है। तो आप कितना मानते हैं कि ये बात सही है, ऐसी सोच सही है? आप क्या सोचते हैं कि क्या महाभारत सिर्फ हिंदुओं का है या संपूर्ण भारतवासियों का है? और क्या हिंदी फिल्म उद्योग इसको कैसे देखता है महाभारत को? सर, अगर दो चीजें बोलते हैं, एक तो है रामायण और दूसरी है महाभारत। रामायण जो है वो इमोशन की किताब, लड़ाई उसमें भी है, चीजें उसमें भी हैं, उसमें एक यात्रा वृतांत है, एक यात्रा है, पूरी रामायण में एक यात्रा है। बच्चा बड़ा होता है, जाते हैं, राम है, वो जाते हैं और धीरे धीरे एक यात्रा, पूरी यात्रा है। लेकिन साहब महाभारत वो नहीं है। महाभारत अगर मुझसे पूछें तो ये स्क्रीन प्ले की द बेस्ट किताब है, द बेस्ट बुक है ये स्क्रीन प्ले की। आप एक चीज गौर कीजिए, मैं छोटी सी चीज का अब देखिए स्क्रीन प्ले कैसे लिखा गया कि एक एकलव्य थे, वो जो थे उन्होंने देखा कि द्रोण जो है वो केवल वो उन लोगों को सिखाएंगे जो राजकुमार हैं, और तो ये गए थे, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम तुम्हें नहीं सिखाएंगे, तुम निषाद के हो, निषाद वंश के हो, और वो सिखाने लगे। और वो जो सिखा रहे थे उसको एकलव्य ने देखना शुरू किया और द्रोण को अपना गुरु मानकर भी उसने भी सीखा। वो उसकी कथा है कि एक बार जब वो अर्जुन वगैरह गए तो उसने तीर मारा और कुत्ते के मुंह में ढेर सारे तीर लगे, लेकिन साहब खरोच नहीं। लेकिन इसको आगे देखिए, अच्छा वहां निशान जो लगाया जा रहा है, मतलब जो 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 निशाना लगाया जा रहा है वो एक चिड़िया की आंख है। अब इस चिड़िया की आंख का देखिए करिश्मा कहाँ होता है उस पूरे स्क्रीन प्ले में, कि जब सब कौरव अगेंस्ट हो जाते हैं तो कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हें द्रुपद ही इनको संभाल सकते हैं। अब स्क्रीन प्ले है, एक बड़ा आदमी खड़ा किया जा रहा है, एक ताकत खड़ी की जा रही है, और उसके लिए साहब वहां एक स्वयंवर रचा जाता है जिसमें कि साहब सबको आमंत्रण देना है, ये कृष्ण के कहने पे हुआ। और उसके अंदर एक मछली लटकाई जाती है जो कि गोल घूम रही है और आंख पे मारना है साहब। तो ये आंख पे मारने की जो स्क्रीन प्ले है वो उस जगह से शुरू होता है जिस जगह उसने निशाना लगाया, कि साहब द्रोण ने सिखाया कि आंख पे लगाओ, आंख पे, मतलब हिलता डुलता ऑब्जेक्ट है। इस हिलते डुलते ऑब्जेक्ट को पकड़ के कृष्ण ने एक नया स्क्रीन प्ले जोड़ा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इस तरीके से देखें तो ये हुआ। अब वहां पर भी एक एकलव्य की कहानी है, वो छोड़ देते हैं, लेकिन अब देखिए स्क्रीन प्ले कैसे यहां से वहां तक गया। हर चीज में एक स्क्रीन प्ले, हर चीज में, मतलब अगर आप ये देखें कि जो एकलव्य वो अभिमन्यु थे उनके साथ भी एक स्क्रीन प्ले। दिस इज द बेस्ट पार्ट जो कि आपको स्क्रीन प्ले सिखाता है, मतलब आपको प्रोसेस सिखाता है कि एक घटना से दूसरी घटना तक पहुंचने के लिए आपको पीछे क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरी घटना नहीं आएगी। एकदम से रेंडमली कुछ भी नहीं आता। ये महाभारत में रेंडमली कुछ नहीं आता, सब कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। जैसे घटोत्कच कहीं से जुड़ा हुआ, जैसे अश्वत्थामा 13 दिन पहले तक आराम से बैठा हुआ था, कहीं से जुड़ा हुआ। तो ये सारी चीजें जब आप और उसके ऊपर मजेदार बात ये कि जब वो श्राप दे देती हैं कि तुम मरोगे सामान्य मनुष्य की तरफ, तो वो कहते हैं कि मैं प्रभु हूँ, अपराध पर परपुत्र हूँ तुम्हारा, ये हमारे उन्होंने लिख दिया था अध्यायुग में, परपुत्र हूँ तुम्हारा ये श्राप स्वीकार है। अब इस जगह पर आकर कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी पढ़िए तो समझ में आता है कि ऐसी स्थिति पे आकर राइटर्स भी हिल जाते हैं। लेकिन जब महाभारत लिखी गई तो उसमें वो मासूम रजा साहब हिले नहीं। तो मेरा मानना यह है कि वो दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ इट्स नॉट अ सनातन, इट्स अ सनातन, क्योंकि आप ये कह नहीं सकते आज के समय में कि ये सनातन नहीं है, लेकिन ये द बेस्ट बुक है स्क्रीन प्ले की। अगर इसको ठीक से पढ़ लिया जाए तो ये समझ में आता है घटनाएं, कार्य, कारण और घटनाएं, किस कार्य से कौन सा किस कारण से कौन सा कार्य होता है और उसकी घटनाएं कैसे घटित होती हैं, और उस पर लिया गया डिसीजन या उस पर लिया गया निर्णय उसको कैसे सॉल्व कर सकता है। तो मेरा तो मानना ये है। अब मनीष जी आप बताएं
कि अगर ये ठीक है या नहीं है, पता नहीं ठीक है या नहीं, बट जी, जी, आपने बिल्कुल सही कहा और मैं भी यही मानता हूँ कि भले आप धर्म से किताब को जोड़ देते हैं, पर महाभारत सिर्फ़ किसी धर्म विशेष, समुदाय विशेष का नहीं, पूरे जनमानस का है। और वही मेरी जिज्ञासा थी, आप फ़िल्मी दुनिया से जुड़े हैं, तो कैसे महाभारत प्रेरणा बनता होगा, कहानियाँ लिखने में, पात्र गढ़ने में, और आपने बहुत ही सहजता से उसको बताया। बहुत आभार। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेरे मन में बराबर एक सवाल आ रहा था। गौतम जी ने संक्षिप्त में एकलव्य का जिक्र किया, पर मुझे लगता है एकलव्य का संदर्भ थोड़ा सा और उजागर होना चाहिए। सब जानते हैं एकलव्य का पात्र बहुत ही अत्यंत प्रभावशाली है, और अक्सर लोग गुरु दक्षिणा के संदर्भ में एकलव्य को याद करते हैं, बहुत सीमित संदर्भ में। पर एक कथाकार की दृष्टि से आपको क्या लगता है कि महाभारत का रचयिता एकलव्य के इस मौन और त्यागमय पात्र के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहता है? गौतम जी। सर, पहली चीज तो ये कि मेरे बड़े लड़के का नाम एकलव्य है, तो मैं एकलव्य से नाम से ही जुड़ा हुआ हूँ। तो एकलव्य की कहानी से इसलिए भी जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि जो उसकी एकाग्रता थी, मतलब जो मैं अपने लड़के में भी चाहता था कि ये एकाग्रता हो, उसके अंदर वो फोकस हो, जो वो फोकस लव में था, एकलव्य में था। तो एकलव्य को मैंने बहुत ढंग से जाना समझा है। तो मैं इसमें सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि एकलव्य एक ऐसा भील समुदाय का राजकुमार था जो कि इस चीज से बहुत ही जिसको कहते हैं ना, उसको ये क्या, मैं अच्छा निशाना क्यों नहीं ले, सर्वश्रेष्ठ की बात नहीं कर रहा हूँ सर, कि मैं अच्छा निशाना क्यों नहीं लगा पाता हूँ, मैं कहीं क्यों चूक करता हूँ, जो कि आजकल भी होता है कि अगर आप प्रोसेस के तहत नहीं चलते हैं तो आप कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं, और फिर या उसको टेस्ट करने का अगर आपके पास तरीका नहीं है तब भी आप चूक कर जाते हैं। तो वो यही खोज रहा था कि टेस्ट करने का तरीका क्या है और चूक जितनी कम हो सके। तो उसने इनको देखा द्रोणाचार्य को। अच्छा, द्रोणाचार्य एक ऐसी पर्सनालिटी थे जो कि अस्त्र को मतलब इजाद कर लेते थे, अस्त्र पैदा कर, मतलब उसको बना लेते थे। जैसे नारायण अस्त्र हो या जैसे कोई भी उनके जो भी अस्त्र हो, वो खुद उसको डेवलप कर लेते थे। जैसे परशुराम खुद अपने अस्त्र डेवलप कर लेते थे। तो मतलब अस्त्र डेवलप करने वाले की टेक्निक कितनी अच्छी होगी, मैं बिल्कुल इसको स्क्रीन प्ले के हिसाब से देख रहा हूँ। और टेक्निक के लिए उसको कितना पढ़ना पड़ा होगा, कितना ज्ञान, कितनी एकाग्रता की जरूरत पड़ी होगी। द्रोण को वो ठीक है कि मुसीबत में वो अश्वत्थामा और कृपि के चक्कर में वो यहाँ आ गए, लेकिन वो बहुत ज्ञानी थे। ये चीज इसको भी पता थी एकलव्य को, और वो उनसे सीखने गया और उसने उनको शिक्षा नहीं दी। अब चलिए, इसलिए नहीं दी क्योंकि साहब वो बंधन में बंधे हुए थे, लेकिन इसने सीखा उनसे। ये सीखा सिर्फ मूर्ति बना के नहीं, मेरे हिसाब से चोरी छिपे सीखा। ये देखता होगा कि ये कैसे धनुष पर तीर रख करके कितना तनाव, कितनी चीजें, कितनी एकाग्रता, ये ऐसे ही सिर्फ मूर्ति से नहीं सीखा होगा, उसने प्रैक्टिकली सीखा होगा। और उस सीखने का जो सीखा होगा उसका जवाब उसने उस जगह दे दिया जिस जगह ये खोजने गए, और कुत्ता भौंका तो कुत्ते के मुंह पे उसने इतने तीर घुसेड़ दिए, जब अर्जुन ने निकाला तो देखा खरोच तक नहीं थी। अब इसका कल्मिनेशन यहाँ नहीं है कि उन्होंने उससे अंगूठा मांग लिया, इसका कल्मिनेशन कहीं और आता है, महाभारत में ही आता है ऐसा। ये हम यहाँ भूल जाते हैं कि इसने जो है वो अपना अंगूठा दे दिया, उसका कोई दुख तो रहा हो, उसने अंगूठा दे तो दिया बिकॉज वो उस समय की परंपरा थी कि जो गुरु कहेगा, वो गुरु दक्षिणा में आप जो मांगेंगे, वो 3 पग में उन्होंने पूरा संसार मांग लिया। लेकिन कहीं तो दुख रहा होगा। अब इसका अगली कड़ी देखिए, अगली कड़ी है कि साहब जब वो अर्जुन गए स्वयंवर में द्रौपदी के, तो वहां एकलव्य था, और वहां पर जब सारी बातें हो रही थी तो द्रोण भी मौजूद थे, और जब अर्जुन को बुलाया गया तो कहीं एक अट्ठास गूंजा, तो लोगों ने पलट के देखा तो एकलव्य बैठा हुआ था, द्रोण ने भी देखा, और एकलव्य ने द्रोण को अपना अंगूठा दिखाया, नहीं यहाँ खत्म नहीं हुआ। अब वो आता है कौरवों के युद्ध, वो द्रोण की तरफ से द्रोण को, क्योंकि वो अब देखिए ये पराकाष्ठा है कि साहब जिस आदमी ने उससे अंगूठा ले लिया, अब इस चीज को आप बिल्कुल वैचारिक और इस चीज से ढूंढ सकते हैं, जिसने उसका अंगूठा ले लिया, जिसने उसको युद्ध मतलब वो माहिर नहीं बनने दिया,
वो कौरवों की तरफ से युद्ध करता है सब। तो उसका मेन दुश्मन कौन था? अर्जुन था, द्रोण नहीं। क्योंकि अर्जुन धनुर्धर था। ये जो हमारे गुरु जी थे, द्रोण थे, वो गुरु थे और गुरु को सम्मान देना चाहिए। गुरु की बहुत सी जगह पर कठिनाइयां हो सकती हैं। अश्वत्थामा बात तक कहता रहा कि इन्होंने जो है वो अपने अपने विद्या को बेच दिया, ये गुरु कैसे। तो वो सारी चीजों को जब हम महाभारत के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, एकलव्य ने जाके कल्मिनेट वहां किया जहां पर कि ये कौरवों की तरफ से लड़ा और द्रोण की तरफ से लड़ा, जिसने उसको उसका अंगूठा मांग लिया। तो ऐसा मेरा मानना है कि जो गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से जो गुरु है वो उसको सम्मान, क्योंकि उसी ने तो शिक्षा दी है, तो उसको सम्मान, चाहे वो गलत हो, उसका सम्मान जरूरी है। लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि आप अपने अंदर का दर्द छुपा के बैठ जाएं। वो दर्द कहीं तो निकलेगा। ये महाभारत में भी निकलता है। ये जो हम कहते हैं ना, स्क्रीन प्ले में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो हर कैरेक्टर का एक कॉन्फ्लिक्ट है। महाभारत में है साहब, चाहे कहीं और न हो, लेकिन महाभारत में तो है। तो जो ये हम स्क्रीन प्ले में खास बात होती है कि जब तक कैरेक्टरों का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता तब तक वो फिल्म में आते ही नहीं। बिना कॉन्फ्लिक्ट के वो फिल्म का पात्र नहीं है। वो पीछे खड़े होकर के कुछ भी कर रहा हूँ, बट वो फिल्म के पात्र नहीं। तो मेरे हिसाब से एकलव्य तो ये है। एकलव्य के संदर्भ में एक प्रश्न है, मतलब एक व्यूअर का प्रश्न आया है खास तौर से कि एकलव्य के संदर्भ में द्रोण को निर्दय और अन्यायी उनका जो स्वरूप है वो ऐसा दृष्टि गोचर होता है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? सर मुझे तो नहीं लगता। वो तो एक्चुअली वो बंध गया। वो गुरु है। वो आप ये मेरा हृदय कहता है, वो गुरु है। वो बंध गया कहीं, वो अपनी प्रतिज्ञा से बंध गया। अगर वो प्रतिज्ञा से नहीं बंधा होता तो शायद वो उसको आशीर्वाद देता, क्योंकि द्रोण वैसा नहीं था। द्रोण ने जब इजाद किए होंगे और उसने कहीं नौकरी नहीं की, और वो तो कृपि और अश्वत्थामा की वजह से उसको नौकरी करनी पड़ी। मतलब कितनी बड़ी मजबूरी रही। द्रोण के कैरेक्टर को देखिए तो उसका कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा कि उसको वो काम करना पड़ा जो कि वो नहीं करना चाहते। तो अब उसमें जब वो नहीं करना चाहते थे और करना पड़ा, तो मतलब द्रोण का कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। मतलब उस कॉन्फ्लिक्ट को आप बयान नहीं कर सकते। तो हमारे ख्याल से जो गुरु था वो उसको गलत नहीं कहना चाहिए। ये उसकी वो अपने ही वचन में बंध गया। उसको दुख रहा होगा। अगर मैं द्रोण के ऊपर कोई कहानी लिखूं तो मैं इस दुख को सबसे ज्यादा डिस्क्राइब करूं कि भैया देखो, सबसे बड़ा दुख ये था कि आप जो है आज की नौकरी में जाते हैं और नौकरी में यूं बन जाते हैं कि आप जो है वो सब वो कहना पड़ता है जो हाई अथॉरिटी कहता है, लेकिन आप अपने मन की नहीं कर पाते, जबकि आप नौकरी छोड़ के कुछ और करना चाहते हैं। नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता, मैं अपना वो खोलूंगा, क्या कहते हैं, स्टार्टअप। लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि घर है, बच्चा है, गाड़ी है, बंगला है। अब आप देखिए द्रोण बिल्कुल वही है जो आज का एक जो सर्विस करने वाला आदमी है कि वो अपनी इच्छाओं को छोड़कर बहुत सी चीजें ज्वाइन करता है। तो मेरे हिसाब से द्रोण को तो बिल्कुल भी वो नहीं कहना चाहिए, वो गलत है। आपने सही कहा। निश्चित तौर पे ये एक पक्ष तो निश्चित तौर पे है, और एक क्या अनेक पक्ष है उसके। मैं चर्चा को थोड़ा दिशा देते हुए, हमने एकलव्य की बात कर ली, पर महाभारत की इन कहानियों में घटोत्कच, जिसकी चर्चा आपने पिछली सवाल में थोड़ा सा रखा था, पर मुझे ऐसा लगता है कि घटोत्कच के बारे में जो उनकी बात है, उनकी कहानी में जब युद्ध निर्णायक मोड़ पे आता है उस समय चर्चा होती है। इसके अलावा बहुत कम चर्चा है। तो क्या आपको लगता है कि मुख्य धारा के आख्यानों में घटोत्कच जैसे पात्रों के साथ न्याय हुआ है? एक पटकथा लेखक के तौर पे आप उनके चरित्र की परतों को कैसे देखते हैं? सर इसके पहले तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये घटोत्कच आया कहाँ से। अब इस पे आते हैं तो देखते हैं कि साहब हिडिंबा को भेजा कि ये लोग आए हैं, इनको खा पी के खत्म कर दो, असुर राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। हिडिंबा ने भीम को देखा और उससे उनको प्यार हो गया और उन्होंने कहा हम इसको कैसे मारें। हिडिंबा आया, उसने कहा मैं अपनी बहन को ही मार दूंगा जो कि हमारे दुश्मन को नहीं मार पा रही। भीम ने उठाया, उनको पटक दिया, मार लिया। ये तो चलिए एक कहानी हो गई। अब यहां से घटोत्कच आएगा साहब।
तो इन दोनों की जो हुई और उससे घटोत्कच पैदा हुआ। अब घटोत्कच जब पैदा हो गया तो ये दो लोगों से मिलता है, एक सुर और असुर, दोनों का ही खून इसके अंदर है। और जब ये साल भर तक यहाँ रहे और साल भर के बाद जब ये गए तो इनको जो घटोत्कच को, क्योंकि अब तो जो राजा है वही होगा, भीम ही होगा, तो असुर कैसे राजा बने ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट था। मतलब एक मानव कैसे राजा बने, तो राक्षस को राजा बनाने के लिए वेद व्यास जी आए और उन्होंने अपनी गोदी में बैठा करके उसको राजकुमार को राजा बनाया। तो अब देखिए सर, तो एक बड़ा एमलगेमेशन पैदा हुआ, एक जो मानव सुर और असुर का एक बड़ा अच्छा एमलगेमेशन पैदा हुआ, एक अच्छा हो। और इसको वो क्योंकि सर पे बाल नहीं था तो घटोत्कच था। कुछ लोग कहते हैं कि पैदा होते ही बड़ा हो गया। उन सब झंझटों से दूर हटके हम देखते हैं कि धीरे धीरे इसकी शादी उदी हुई और ये कृष्ण है। अब कृष्ण जो है वो स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं और उनको लगा कि इस चीज को खत्म करने के लिए, क्योंकि ये अब धीरे धीरे बढ़ता है। अच्छा, अश्वत्थामा की एंट्री हो गई, ये 13वें दिन अश्वत्थामा की एंट्री हो गई, 14वें दिन घटोत्कच मरे। तो 13वें दिन जब अश्वत्थामा की एंट्री हो गई तो अब अश्वत्थामा से कौन लड़ेगा? अश्वत्थामा वो व्यक्ति हैं जो कि द्रोण के पुत्र हैं और द्रोण ने अपनी सारी शिक्षा अश्वत्थामा को दे रखी है। तरह तरह के अस्त्र उनके पास है और वो जैसे परशुराम के पास हैं, जैसे कर्ण के पास हैं, जैसे अर्जुन के पास हैं, इन सब के पास गिने चुने हैं, इनके पास तो ढेर सारे हैं। तो अब इनसे भिड़ने के लिए किसी मायावी चीज को भेजना है, तो इन्होंने क्या कहते हैं, इसको घटोत्कच को बुलाया। अब घटोत्कच के साथ उनका बेटा भी आया, कहानी यहाँ गड़बड़ा गई। तो जो घटोत्कच के साथ आया तो वो बेटा जो आया उसको इन्होंने, अश्वत्थामा ने तो पहले तो उसको धराशायी किया। ये मायावी थे तो ये गायब वायब हो सकते थे। फिर उसके बाद उसने अपना एक अस्त्र मारा, अस्निक टाइप का अस्त्र था, जिससे ये बेहोश हो गए और धृष्टद्युम्न ने उनको ले जाकर फेंक दिया। यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी तो पलटी तब खा गई जब घटोत्कच का बेटा मर गया। तो जो घटोत्कच का बेटा मरा उसके लिए वो 14वें दिन रात को कूदा। अब इसमें कृष्ण कहीं नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है यहाँ कृष्ण नहीं, कृष्ण 13वें दिन तक थे, ये 14वें दिन रात को कूदा। वो उन्होंने बाद में जस्टिफिकेशन दे दिया कि साहब जब अभिमन्यु को घेर के मार सकते हैं, आप ही लोगों ने तो शुरू किया था, तो रात का युद्ध क्यों नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ उसके अपने बेटे की जान गई है। स्टेक पे क्या लगा, दांव पे क्या लगा, दांव पे उसका बेटा लग गया। तो जो उसने तबाही मचाई, तो उस तबाही को रोकने के लिए अब वो उसका अपना खुद का प्रतिशोध था। वो कृष्ण का प्रतिशोध तो कहानी में फिट होने के बाद वो अपने आप में एक नया कैरेक्टर बन के उभरा। और उस प्रतिशोध को समाप्त करने के लिए, ऐसा मेरा मानना है सर, ये मतलब मैं इसमें कहीं किसी जगह इसकी वो नहीं ले रहा हूँ, उसको समाप्त करने के लिए जब ये परेशान हो गए भाई साहब हमारे जो दुर्योधन थे कि भाई एक दिन पहले इतनी बर्बादी हो चुकी है, अब ये रात को फिर बर्बाद करेगा, हम तो सब खत्म हो जाएंगे। तब कर्ण को ये करना पड़ा कि उनको अपना अमोघास्त्र चलाना पड़ा। और क्योंकि वो रखे हुए थे कि आप, अच्छा ये गायब भी हो जाता था तो इसको ढूंढे कैसे, तो वही एक अस्त्र था कि नाम पर छोड़ा जा सकता था और वो जहां कहीं भी हो, जैसा भी हो, पाताल कहीं तितली बना हो या कहीं सांप बना हो, उसको समाप्त कर सकता था। उस अस्त्र की ये खास बात। तो अल्टीमेटली वो उनको छोड़ना पड़ा कर्ण को, क्योंकि दुर्योधन ने कहा ये तो खत्म हुए जा रहे हैं हम। तो घटोत्कच को जो सेकंड डे था, जो 14वां दिन था, उस दिन घटोत्कच का अपना प्रतिशोध था, जो हम बहुत से लोग जानते नहीं है कि उसका अपना प्रतिशोध भी था। तो रात में हुआ तो घटोत्कच तो अपने आप में एक कैरेक्टर, अच्छा बुरा अलग बात है, बट वो कैरेक्टर के पीछे एक प्रतिशोध था। मतलब उसके पीछे कॉज था जो उसने किया। ऐसा नहीं था कि विदाउट कॉज आ गया, कहीं से आ गया, नहीं, तो कॉज था। तो मेरे हिसाब से घटोत्कच इन सब की कहानी से अलग है। वो तो अपने प्रतिशोध पे उतर गया क्योंकि उसका बेटा मर गया। ये हाँ, एक चीज मुझे अभी मतलब एक रोचक तथ्य मुझे समझ आ रहा है। घटोत्कच की बात है, अभी अभिमन्यु की बात भी हुई, पर एक बात मुझे नहीं समझ में आ रही कि जब अभिमन्यु को 7 लोगों ने एक साथ मिलके मारा, तो कहानी वहां थोड़ी वहां से घूम गई है। मतलब धर्म और अधर्म का जो रेखा है, वो रेखा उस घटना के बाद बढ़ती है। तो ऐसा क्या कारण हो गया, ऐसा क्या हुआ
कि 7 लोगों को एक साथ मारना पड़ा, और उसमें द्रोण और ये सब जो महारथी हैं वो कैसे उस सब चीज में शामिल हो गए दुर्योधन के कहने से, या क्या ऐसी परिस्थिति बन गई कि 7 लोगों को एक साथ मारना पड़ा? ये थोड़ा इसके बारे में मेरी जिज्ञासा है। सर मैं आप लोग अभी अपने स्क्रीन ऑफ मत कीजिए। आप लोगों को देखना चाहिए। चक्कर सिर्फ ये है कि इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभिमन्यु कूदा ही क्यों भाई? पहली चीज तो ये है, गया क्यों? अच्छा, अभिमन्यु ने पेट में तो अपना सब कुछ पता कर लिया साहब, आखिरी द्वार। अब वो पेट से, अष्टावक्र भी वैसे ही है, पेट से सीख के निकले। तो जब ये बाहर आया, और ये जो युद्ध है धर्म और धर्म का, धर्म और अधर्म, सर ये धर्म और अधर्म को परिभाषित करना और इसका व्याख्या करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। ये धर्म और अधर्म की व्याख्या कृष्ण ने सिर्फ उस समय दी जब वो गीता में खड़े थे। तब तक धर्म और धर्म की बात वो नहीं कर रहे थे, क्योंकि कुछ एक कानून है, धर्म कानून है, अधर्म जो कानून के खिलाफ है, ऐसा मैं समझता हूं। एक कानून है जो कि सामाजिक प्रक्रिया को चलाए रखता है, एक जो कानून नहीं है वो अधर्म, जो सामाजिक प्रक्रिया को तोड़ता है वो अधर्म। तो ऐसा मेरा मानना है। अब वो उनका भी ऐसे ही रहा होगा। तो ये घुस क्यों गया साहब? ये तो एक तो 17 साल 15 17 16 साल का लड़का, ये घुसा ही क्यों? एक, अच्छा ये क्यों प्रोवोक किया गया कि ये अंदर जाए? मारा वो तो बात की बात, वो तो चक्रव्यूह की रचनाएं की गई, वही तो स्क्रीन प्ले। अब इस स्क्रीन प्ले को धर्म और अधर्म से हम जोड़ लेते हैं, जोड़ना भी चाहिए, शुड भी, क्योंकि अगर हर जगह अधर्म चलेगा तो कैसे काम चलेगा? कहीं तो धर्म होना चाहिए, धर्म हर जगह होना चाहिए, सॉरी, रूल्स एंड रेगुलेशन हर जगह होने चाहिए। तो उस रूल एंड रेगुलेशन को तोड़ने वाले, अब इसको अधर्म मान लें, उन लोगों को ये अर्जुन कहाँ चले गए थे सर? ये इस युद्ध के बारे में हमें पता ही नहीं चलता कि अर्जुन कहाँ चले गए। बाकी 5 में से किसी की हिम्मत क्यों नहीं पड़ी इसके साथ जाने की? एक चला गया था, 4 थे ना। तो ये जो पूरी कथा है अभिमन्यु की, इसलिए मैं अभिमन्यु की बात नहीं करता, ये मुझे भी रोकती है कि भैया घुस क्यों गया, इसको घुसने की क्या आवश्यकता है? और ये 4 खड़े खड़े पीछे क्या देख रहे थे? क्या ये भी धक्का दे रहे थे? बिल्कुल सनातन की बात नहीं कर रहा। तो वो बिल्कुल वैसे ही कि किसी को फंसा दिया गया। मैं इसमें सनातन, तो किसी को भी फंसा दिया गया, क्यों फंसा दिया? अगर इसमें कोई नहीं घुसता तो क्या होता? मान ले चक्रव्यूह रच दिया गया और हमारा अभिमन्यु ना घुसता, कोई नहीं घुसता, फिर क्या होता? ये समझ में नहीं आता। तो ये जो चक्रव्यूह का अभिमन्यु है ना, जैसे आपको नहीं, मतलब इस पे प्रश्न पैदा हो रहा है, मेरा भी ये घुसा क्या है भाई? ये स्क्रीन प्ले में फिट नहीं बैठ रहा है। मेरे स्क्रीन प्ले, कहानी में फिट बैठता होगा बट स्क्रीन प्ले में फिट नहीं बैठ रहा है। इसको धर्म अधर्म का इस बेसिक यही है, लास्ट तक इसी चीज को लेकर वो लोग गाते रहे कि जब तुमने अधर्म किया तो हम क्यों नहीं अधर्म कर सकते? तुमने सबसे पहले धर्म तोड़ा। वो घुसा क्यों सर? ये अगर किसी आप या किसी और लोग बता सकें तो मुझे जरूर बताइएगा, वो घुसा। मैं कुछ बात इसमें जोड़ना चाहूंगा आत्माराम जी। जितनी मैंने महाभारत की चर्चा मेरे पिताजी के साथ की, और मैं जितनी महाभारत का विद्यार्थी हूं तो मैं पढ़ता हूं, जितना समझता हूं, सबसे पहली बात तो यह है कि व्यूह रचना उस समय के युद्ध की रणनीति का हिस्सा था, और जो चक्रव्यूह था वो एक स्थान पर बस खड़ा नहीं था। उस व्यूह को भेदे बिना उस दिन की लड़ाई का निर्णय नहीं हो सकता था, उस दिन की लड़ाई समाप्त नहीं हो सकती थी, और वह व्यूह आगे बढ़ते 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 अपने अंदर सबको समा के खा सकता था। तो इसका मतलब यह है कि अर्जुन को तो उस दिन दूर किया गया क्योंकि जयद्रथ ने वरदान लिया था, एक दिन में पांडवों पर भारी पड़ जाऊं, और अर्जुन के बिना उसको वो वरदान मिला था। तो अर्जुन तो भ्रमित होकर के कहीं और चले गए, जयद्रथ ने सबको रोका। अभिमन्यु को भीड़ करके सबने इसलिए मारा कि जब अभिमन्यु 15 16 11 12 साल का जो भी वो लड़का रहा होगा, जब वो व्यूह में घुसता चला गया, एक सिंह की तरह, एक शावक की तरह घुसता चला गया, तब महाभारत के
पक्ष कौरवों के पक्ष में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इस बात को जानता हो कि अभिमन्यु को ब्रियु में जाना तो आता है लेकिन वापस आना नहीं आता। तो उनको ये बात पता ही नहीं थी, वो भौचक्के हो गए थे। उनको लगा था कि अर्जुन को तो आज हमने संभाल लिया है, आज हम इस व्यू के माध्यम से युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे। और जब अभिमन्यु ने अपने बल पर व्यू को तोड़ना चालू किया और जब वो व्यू के गर्भ में पहुंच गया और उसके बाद जब वो व्यू का भेदन करके आगे निकलता, तब क्या होता उसकी परिकल्पना कौरवों को नहीं थी और उनको ये ज्ञात नहीं था कि अभिमन्यु को भीतर से पहुंचने के बाद बाहर निकलना नहीं आता। वो तो उन सबका पाप और डर एक साथ सामने आ गया और उसकी वजह से उन्होंने बोला एक ही तरीका है, हम में से कोई अकेला इसको नहीं रोक सकता, अब हमको मिलकर मारना होगा। और इसलिए उन्होंने ऐसा किया। जितना मैंने पढ़ा समझा महाभारत को। नहीं, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इस जो ये विषय है जो आपने बताया यही है और यही होगा, क्योंकि इस बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता। लेकिन मुझे यूं एक मेरा प्रश्न होता है कि ये जो अगर इस युद्ध में आप उस दिन का युद्ध नहीं लड़ते, मान लें नहीं लड़ते, मैं बिल्कुल हाइपोथेटिकल सिचुएशन कह रहा हूँ सर, अगर वो उस दिन का युद्ध नहीं होता तो क्या उस परिणाम पर क्या असर पड़ता? ये मतलब युधिष्ठिर बंदी बनाए जाते, वही उसका प्रयोजन था सर। द्रोण ने जब व्यू की रचना की तो उसका प्रयोजन यही था कि व्यू आगे बढ़ते बढ़ते पांडवों की सेना को घेर के अंततः गत्वा जाकर के युधिष्ठिर को बंदी बनाता। अच्छा, दैट्स नाइस। हाँ, मतलब कहीं कुछ दांव पे लगा हुआ है। अगर व्यूह रचना में नहीं घुसा गया तो कुछ तो दांव पे लगा हुआ है। ये स्क्रीन प्ले की एक सबसे खास बात होती है कि आपका स्टेक पे क्या लगा है। तो व्यू रचना में घुसते वक्त ये स्टेक पे लगा हुआ है कि युधिष्ठिर पकड़ लिए जाएंगे। तो दैट्स नाइस, इट्स गुड सर, मतलब स्क्रीन प्ले के हिसाब से दिस इज करेक्ट। तो ये ऐसा होना चाहिए कि जब आप स्क्रीन प्ले की बात करते हैं तो उसमें ना कर्ण ने अपने जीवन में 2 ही चूक किए हैं और वो उनमें से एक बड़ा चूक यहाँ इस घटना में होता है, जब वह भी नीचे अपने रथ से उतर करके जब अभिमन्यु को घेर कर वार करने वालों में वो भी शामिल होता। अपने जीवन में उसने 2 ही चूक किया था जिसका परिणाम उसको भोगना पड़ा। एक तो जब वस्त्रहरण के समय उसकी जबान फिसली थी और उसने गलत बात कही थी उस सभा में, और दूसरी बार जब उसने अभिमन्यु को भेदा था। वेरी राइट, गुड सर। मैं इस पे एक छोटी सी चीज और कहना चाहता हूँ कि जब अपराधी होता है ना सर, वो अपराधी कहीं ना कहीं चूक करता है। अब अपराध किसी भी तरह से हो सकता है। तो अब अगर महाभारत में देखें तो जो जितने भी इस तरीके के लोग हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ चूक की हुई है। इवन पांडवों ने भी की होगी, उसका फल उनको मिलता है। तो जो ये कथन है कि अगर आप गलती करेंगे तो उसका खमियाजा भुगतेंगे, ये हमारा महाभारत भी कहता है। मैं आपकी इस चीज से बिल्कुल सहमत हूँ और मुझे आपसे ये बात भी पता चली। अब बताइए, इतना बड़ा हो गया, अभी तक इस चीज पर मैंने कभी सोचा नहीं था। आई एम थैंकफुल टू यू मनीष जी। नहीं, बिल्कुल मनीष जी ने बिल्कुल ठीक कहा। हमारी कहानियों में संदर्भ है और चर्चा बहुत ही रोचक दिशा में आगे बढ़ रही है। इस बीच अनंत जी भी आ गए हैं, उनका बहुत स्वागत। मैंने उनसे आग्रह किया था, हालांकि वो यात्रा में है कहीं। तो अनंत जी, आप कोई सवाल करना चाहेंगे गौतम जी से? हाँ। तो गौतम जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही, साफ आ रही। हाँ, तो आज के समकालीन संदर्भ में सबसे अच्छा रूपांतरण महाभारत का पटकथा में किसने किया? और आपका काफी व्यापक हाँ, वो कट गया। लेकिन मैं आत्माराम जी, एक प्रश्न मेरा भी कि वो मनीष जी से और आप दोनों लोगों से ये है कि हम जब क्योंकि मनीष जी ने जैसा बताया, उन्होंने अपने पिताजी से, मतलब आपको ये अपने पिताजी से इस बारे में बात करते रहे। एक चीज तो ये है कि वाह, महाभारत
को लिखने के लिए, अब ये लिखा, ये सत्य है असत्य है, हाइपोथेटिकल है, क्या है ये हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो भी चीज लिखी जा रही थी वो बहुत ही ह्यूमन थी, मतलब ह्यूमन एरर के साथ थी या ह्यूमन परफेक्शन के साथ आती है। वो कहीं वो जो है दैवीय शक्तियां सिर्फ एक आदमी के पास है, वो है कृष्ण, जो कि हम अगर कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी की वो पांचों पढ़ लें तो लगता है कि बाकी सब ह्यूमन माफी चाहता हूँ, ह्यूमन एरर और ह्यूमन परफेक्शन पे चल रहे हैं। हेलो। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आनंद जी, टॉपिक को थोड़ा बदल दिया गया, तो मैं मनीष जी के साथ इस चीज को पूछना चाहता हूँ कि महाभारत लिखने की तो इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि घटनाएं घट रही, लेकिन महाभारत को महाकाव्य तो नहीं कहते ना, कि महाकाव्य कहते हैं? तो महाकाव्य है सर, यदि आप महाकाव्य है वो तो 18 पुराण, 18 उसके जितने खंड है उनमें हर एक अपने आप में कथा है। तो आपने जो कहा, यदि मैं सही सही समझता हूं तो राही मासूम रजा, डॉक्टर राही मासूम रजा ने आप इसका उत्तर दिया है पहले ही। महाभारत में एक सीन है महाभारत में जब परशुराम उनके सामने आते हैं और उनको कहते हैं कि बंसी बहुत बजा ली और माखन बहुत खा लिया, अब ये सब छोड़ो वासुदेव, अब तुम्हारा वो काम करने का समय आ गया जिसके लिए तुम आए हो, ये लो संभालो अपना सुदर्शन चक्र। ये राही मासूम रजा की लिखी हुई लाइनें हैं जो महाभारत में है। तो वास्तव में कैसा है कि आज ये इस विषय पर एक चर्चा मेरी पहले भी हुई है, इसलिए मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से आपको उत्तर देना का प्रयास करता हूं कि देश काल परिस्थिति बदलती रहती है, हमेशा एक सा समय नहीं होता। देश में कभी आपको शांत रहने की स्थिति आती है, कभी आपको आगे बढ़कर काम करने की स्थिति आती है। तो कभी आप हर समय लड़ नहीं सकते, आप हर समय एक ही तरीके का काम नहीं कर सकते। समाज वैसा रहा होगा कि उस समाज में राम के चरित्र की आवश्यकता पड़ी, जो अपने पिता की बात को मानकर सब कुछ छोड़ करके चला जाए। एक ऐसा भाई जो जिसके लिए राज्य की षड्यंत्र हुई पर वो सिंहासन पे ना बैठकर गांव के बाहर बैठे। एक भाई जो अपने भाई के पीछे 14 साल अपने सारे सर्वस्व सुख को छोड़कर उसके पीछे चले। एक व्यक्ति जो राम राम कहते, जो हिमालय पर्वत के खंड को उठाने की क्षमता रखता हो लेकिन अपने आप को दास मानता हो। तो एक ऐसे निष्ठा के समय की जरूरत पड़ी थी देश को, समाज को, तो रामायण आया। लेकिन एक ऐसा समय आया जब आपको कर्म करने की जरूरत थी, जब छल प्रपंच और स्वार्थ बढ़ गया तो समेटने की और साहस दिखाने की जरूरत थी। तब फिर कृष्ण के चरित्र को लाना पड़ा, वो उस चरित्र को जो पैदा होते ही जिसको यमुना पार करके दिखाना है, 3 दिनों में जिसको पुतना को मारना है, अघासुर बकासुर को मारना है, जिसको भारत खंड के पूरे भारतवर्ष के समस्त राज परिवारों के बीच के चल रहे कला को एक जगह लाकर समेटना। तो मुझे लगता है कि देश का परिस्थिति वो हो गई थी जिसमें उसकी जरूरत थी कि महाभारत सा चरित्र आए, महाभारत सी कथा आए, कृष्ण का चरित्र आए जो समाज को एक आगे ले जा सके। आप क्या पूछ रहे थे आनंद जी? अनंत जी, मुझे लगता है कथा के रूप में महाभारत जो है सबसे किसने अग्रहित किया है? आपका काफी व्यापक इसमें शोध रहा है, आप काफी बड़े समय तक रंग कर भी किया है आपने, और बहुत ही व्यापक फिल्मों का भी दायरा रहा है आपका। थोड़ा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। पूछिए प्रश्न, वो बीच में कटकटा गया। मैं कह रहा हूँ महाभारत की को पटकथा के रूप में सबसे अच्छा किसने अडॉप्ट किया? हाँ, सरल शब्दों में हाँ, आपकी नजर में। पटकथा, हाँ, मैं इस चीज को एक छोटा सा सवाल पैदा होता है कि फिल्म और सीरियल दो चीजें होती हैं। फिल्म की पटकथा कैसे लिखी जाती है और सीरियल की पटकथा कैसे लिखी जाती है, इस पे मनोहर श्याम जोशी जी ने बड़ा खेल कर लिया है अपना। वो तो बहुत माहिर थे। बिकॉज ऑफ राही मासूम रजा साहब ने मोटी मतलब नॉवेल लिखने में माहिर थे वो, और फिर उसके बाद उन्होंने कई ऐसी छोटी कहानियां लिखी थी
इसकी पटकथा इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हुई है कि उन्होंने इसके अंदर के ड्रामा को मेंटेन रखा है। एक कॉन्फ्लिक्ट किसी भी लाइन में खोया नहीं है सर, ये मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। इन्होंने पूरी कहानी में हर एक की लाइन में एक कॉन्फ्लिक्ट रखा है। वो जो प्रेम और दुलार है वो तो है, कहीं कहीं आता है, लेकिन इस पूरी कहानी में क्योंकि ये जो थे ये तरह तरह के स्क्रीन प्ले लिखने में माहिर थे और कोई ऐसा नहीं था कि वो एक ही तरीके का स्क्रीन प्ले लिखते, वो अलग अलग मिली भी लिख दी उन्होंने, कर्ज भी लिख दिया उन्होंने, बहुत चीज लिखी। तो इन्होंने एक चीज बिल्कुल की है कि हर लाइन एक कॉन्फ्लिक्ट के साथ आती है। ये बहुत मेहनती काम है सर। कोई भी, जैसे अभी इन्होंने एक जिक्र किया कि उन्होंने कहा तुम जिस लिए आए हो उसके लिए तुम्हें वो ये करना होगा कि कृष्ण से कहा, ये भी कॉन्फ्लिक्ट से भरी हुई कहानी, यानी सामने वाले को उन्होंने टास्क पकड़ा दिया। यानी ये मासूम रजा साहब की बात है जो वो सामने जो, क्योंकि कैरेक्टर्स हम महाभारत ओरिजिनल वेद व्यास की नहीं कर रहे, जो ये है इन्होंने हर कैरेक्टर पे कॉन्फ्लिक्ट पकड़ाया और हर लाइन कॉन्फ्लिक्ट के साथ लिखी गई। हर लाइन आप पूरी देख लीजिए, वो या तो सवाल है या जवाब है सर। ये करना बहुत डिफिकल्ट टास्क, वो भी इतने पूरे चल रहा है साहब, चल रहा है साहब, चल रहा है, और हर लाइन हर कैरेक्टर एक सवाल पूछता है, दूसरा कैरेक्टर उसका जवाब देता है। ये जो क्वेश्चन आंसर का चक्कर है ना सर, ये बहुत कम लोग क्रिएट कर पाते हैं। इसमें बहुत कम लोग क्रिएट कर पाते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत लोग नहीं कर पाते, बिल्कुल कर पाते। अलग अलग तरीके से स्क्रीन प्ले लिखे जाते हैं, उनके स्क्रीन प्ले लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन आंसर पर डिपेंड कर दिया साहब। यानी कि कितने क्वेश्चन बनाओगे कितने आंसर दोगे, ये इब्राहिम हसन रजा साहब है भाई, इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन आंसर का पूरा है खेल। तो ठीक है कि मोहब्बत है, आप बैठे हुए हैं, कुछ बातें हो रही हैं, कुछ चीजें हो रही हैं, लेकिन साहब कहानी सीन की शुरुआत और सीन का अंत एक क्वेश्चन से शुरू होता है और एक क्वेश्चन पे खत्म। हर सीन कमाल है ना, कमाल है सर, कमाल। वो एक एपिसोड है जिस एपिसोड में जुए का खेल खत्म होता है और सब कुछ तो उसके लिए राही मासूम रजा ने जो 2 लाइन लिखी, आप कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। उनके हर लाइन तो उन्होंने जो लिखा है कि जुआ बुरा है, खेलना करे बुद्धि का नाश, और धर्म राज का धर्म भी बंधा जुए के पास। आप बताइए, वो आखिरी 2 लाइन जिसपे सीरियल का एपिसोड रुका करता था, वो पूरा सार बता देता था उस दिन की कहानी का। हुक पॉइंट सर। तो ये उनमें बहुत था, क्योंकि जो आदमी मैं मतलब एडवेंचर ऑफ टार्जन लिख रहा हूँ, जो सगीना महतो लिख रहा हूँ, तो एडवेंचर ऑफ टार्जन कैसे लिखी गई होगी और उस वही सकीना महतो कैसे अलाप के गाने लिख रहा हो और वही आधा गांव लिख रहा हो जिसमें हिंदू और मुसलमान की बात कर रहा हूँ। ये मासूम रजा साहब थे। मैं कभी भी वो जो आपने कहा हुक पॉइंट छोड़ना, वो खैर बुनियाद में इस चीज को बहुत बहुत खेला गया था कि आप हुक पॉइंट को कैसे छोड़ते हैं, वो इनमें ये कला थी। जबकि आप रामायण में देखें तो मैं उनकी राइटिंग पर बात नहीं करता, मतलब मैं उनको कुछ और नहीं कहूंगा, लेकिन वो फ्लो को छोड़ते थे, इमोशन छोड़ते थे, ये हुक छोड़ देते कि गुरु अब अगला देखो। तो ये मासूम रजा साहब की खासियत थी। मैं आई एम ग्रेटफुल टू कि वो ऐसा कर पाए। जी, अब मैं बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। हिंदुस्तानी जो सिनेमा की यात्रा दादा फाल्के साहब की धार्मिक फिल्मों से शुरू हुई थी, आज हम देख रहे हैं कि OTT प्लेटफॉर्म पर फिर से पौराणिक और धार्मिक सीरियल बड़ी संख्या में बन रहे हैं और चल रहे हैं। तकनीकी रूप से समृद्ध इस न्यू मीडिया दौर में धार्मिक विषयों की इस वापसी को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? सर इसको परिभाषित तो कैसे करूंगा, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जगह जगह चाहे कुछ भी हो, आजकल अभी जल्दी कृष्णावतारम रिलीज हुई है। पूरी कृष्णावतारम और ढेर सारे फिल्में जो हैं वो धर्म से जुड़ी हुई है, धार्मिक है। लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज ये समझ में आती है कि जो आज का युवा है, आज का युवा चीजों को समझ ही विजुअल से पाता है। हमारे यहाँ तो कहानियां सुना के, जब हम लोग बच्चे थे, मैं 70 का हो गया हूँ, तो
जब हम बच्चे थे तो हमें कहानियों से समझा दिया जाता था, ये बुरा है, ये अच्छा है, देखो हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। देखो वो जो थे वो एक बार शंकर और पार्वती चले जा रहे थे और एक एक बहुत गरीब आदमी था, वो रो रहा था और उन्होंने कहा कि पार्वती ने कहा कि साहब इनको कुछ दे दो। उसने आगे शंकर जी ने आगे कोहड़ा दे दिया, कोहड़ा को उसने छोड़ा कि इसको क्या करेंगे, पता चला उसमें सोना चांदी। तो ये बात क्या बताती है? ये बताती है कि हर उस चीज को एक्सप्लोर करो जो तुम्हारे रास्ते में आ रहा। ऐसा नहीं कि आप किसी चीज को पहले से एज्यूम कर लो, प्रिज्यूम कर लो और उसको छोड़ के आगे चलो। ये कहानी ये भी बताती है, उसको तकदीर से जोड़ देते हैं लेकिन फिर भी ये बताती है। लेकिन आज का युवा इस चीज को नहीं समझ पा रहा। आज का युवा विजुअल के माध्यम से समझ पा रहा। अगर आप उस विजुअल को नहीं बता पाए तो आप अनसक्सेसफुल है। रामायण, वो साउथ वाली रामायण नहीं बता पाए, लेकिन अगर जब हम जो है वो कृष्णावतारम लेके आते हैं तो हम समझा पाए। तो कहने का मतलब विजुअल को कॉन्फ्लिक्ट के साथ जोड़कर आप उसके साथ कोई उपदेश दे सकते हैं, तभी आज का युवा समझ में आएगा उसको। तो जो आज धार्मिक फिल्में जो हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो दिखाई जा रही हैं, वो एक सार्थक प्रयास है कि कम से कम क्योंकि रील से जुड़े हुए लोग हैं, तो ये कम से कम एक सार्थक प्रयास है जिसमें अगल बगल से जो लोग इसको देख सकें, उससे सीख भी सकें। तो सीखने के लिए तो और उस सीख को अपने धर्म से जोड़ सकें। बड़ा बड़ा एब्रप्ट खत्म कर दिया है मैंने, लेकिन बहुत विस्तार हो जाता है। तो समय देख रहा हूँ 1 घंटा 5 मिनट हो गया, तो मैंने कहा गौतम जी मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आत्माराम जी की इजाजत से। कल्कि के बारे में क्या, कल्कि के बारे में क्या कहेंगे? टर्की कल्कि अभी बच्चन साहब की एक फिल्म आई थी कल्कि, बहुत बड़े बजट की थी, बहुत एआई से लबालब थी, और शायद आपने देखी है नहीं, पता नहीं, महाभारत का ही संदर्भ। हाँ मैंने देखा है, फिल्में देखने का शौक है। कल्कि एक दो तरीके की फिल्में बनती हैं। एक होती है जो सूडो इंटेलेक्चुअल लेवल पे बनती है। ये कल्कि वैसी है जो सूडो इंटेलेक्चुअल लेवल पे बनी है, जिसमें अभिनेता से लेकर और डायरेक्टर तक ने ये बताना चाहा है कि वो बहुत जानता है। वो कन्वे नहीं हुई वो, क्योंकि हम तक तो हो गई, क्योंकि हम अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हैं और हमें समझ में आता है कि यहाँ कल्कि क्या है, लेकिन वो कन्वे नहीं होती है। जब ये स्क्रीन प्ले की प्रॉब्लम है कि जब आप कोई चीज छिपा रहे होते हैं और उस छिपाने को जब आप बताते हैं तो वो कैसे बताते हैं। ये कल्कि के स्क्रीन प्ले की प्रॉब्लम है कि बहुत सी चीजें डायरेक्टर और एक्टर अपने दिल में ही रह गए, रख ले गए और उन्होंने उसको एक्सप्रेस नहीं किया। तो मेरे हिसाब से कल्कि मेरे हिसाब से बहुत एक्सप्रेसिव, बहुत देखने में बड़ी भव्य थी, लेकिन उसने कुछ कन्वे नहीं किया। मतलब कन्वे नहीं कर पाई कि हाँ कल्कि का अंत क्या है, कल्कि की शुरुआत क्या है, कल्कि क्या है। वो कहानी की तरह एक ऑरा दिखा के चला गया, एक अपना एआई का ग्राफिक दिखा के चला गया। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी, बट कल्कि से कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब न जन सामान्य को पढ़ा, मुझे तो समझ में आया कि हाँ कल्कि क्या है, बट वो कुछ छाप नहीं छोड़ा उसने, वो छाप नहीं छोड़ा। और जो प्रयोग पीटर ब्रुक्स ने किए थे अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, वो जो टेलीविजन सीरीज जो बनी थी महाभारत को लेकर, फिर से पूछे। पीटर ब्रुक्स ने जो एक ब्रिटिश डायरेक्टर है, जो सीरीज वो जो प्ले किया था। हाँ सर इसमें 2 एग्जाम्पल है। मैं महाभारत के अलावा आपको लेके चलूंगा दूसरी तरफ। एक रामायण करके एनिमेशन फिल्म आई थी, 2D एनिमेशन 1988 में। रामायण जो कि जापानीज ने बनाई थी, उनका नाम मैं भूल गया, डायरेक्टर थे। उसमें बड़े बड़े एक्टर्स ने आवाजें दी थी। रावण का शायद अमरीश पुरी ने दिया था, शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कुछ दिया था। साहब वो सीरीज देख लीजिए आप, उसका इम्पैक्ट देख लीजिए। 2D में है, कुछ आडंबर नहीं है और वो आप पे छा जाती है। वैसे ही पीटर ब्रुक की महाभारत है कि कोई आडंबर नहीं है। जंगल में कर देते हैं भाई, वो तो कर देते थे, सॉरी, लेकिन मिट्टी और पानी से लड़ते हैं, हैं? मिट्टी और पानी से लड़ते हैं।
हाँ हाँ मिट्टी और तो उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा? इम्पैक्ट पड़ने के लिए 3 चीजों का इस्तेमाल होता है सर। एक परिस्थिति, दूसरा एक्शन और तीसरा डायलॉग। ये 3 चीजें अगर आप संभाल ले जाते हैं सर, परिस्थिति, एक्शन एंड डायलॉग, तब ये इम्पैक्ट पड़ता है। कसम पैदा करने वाली फिल्म देख लीजिए, मैं तो बहुत फिल्म बता सकता हूँ। कादर खान की 1000 फिल्में हैं जिसमें उनके डायलॉग और परिस्थिति ही इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, जबकि वो तो खड़े रहते हैं। तो ये जो 3 चीजें हैं वो अच्छी तरीके से समझते थे कादर साहब, ये अच्छी तरीके से समझते थे, परिस्थिति, एक्शन और इम्पैक्ट। तो ये तो स्क्रीन प्ले वाले को मालूम होना चाहिए। तो जो आज के जब कल की आती है तो नहीं हो पाता वो, क्योंकि वो अपने ऑरा में, अपने आडंबर में डूब गया, खुद से प्यार करने लग गया व्यक्ति जो बना रहा है। तो और एक बहुत रोचक प्रश्न पूछूंगा। एकता कपूर जो टीवी की रानी है, भारतीय टीवी की जो एक मलिका है, अविवादित विवादित जो भी कहें, वो उन्होंने भी एक रोमन पोशाकें पहना के, ग्रीक पोशाकें पहना के महाभारत किया था। सर ये हमारा देश है और यहाँ सबको सब कुछ करने की आजादी है, और उसी आजादी का नतीजा है कि बहुत सी चीजें इधर उधर सरक गई हैं, उन पर कुछ नहीं कहा जा सकता यार। हम लोग ने बचपन से देखा है, आपने देखी क्या वो? पहला सीरीज हम 5 आया था तब से हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। तब हम फिल्में कर रहे थे जब उन्होंने शुरू किया था, हम असिस्टेंट हुआ करते थे और उनकी सीरीज शुरू हुई थी। तो हम लोग तो बहुत पहले जानते हैं यार। उनके बारे में हम लोगों को कुछ नहीं कहना चाहिए, एटलीस्ट मुझे तो नहीं कहना चाहिए। वो ठीक है, मतलब ठीक है। नहीं मैं महाभारत अनंत जी और गौतम जी, आप दोनों तो फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं। आपने पीटर ब्रुक्स की महाभारत की बात कही, पर एक दर्शक के रूप में जो बाहर का है, जो एक आम नागरिक है, उसके रूप में मैं मानता हूं कि आपने, अनंत जी, जब आपसे चर्चा हुई थी उस दिन भी आपने ये बात कही थी, जिन लोगों को महाभारत को समझना है आडंबर से बाहर, उनको पीटर ब्रुक्स की वो प्ले देखनी चाहिए यदि उपलब्ध हो सकती है तो। कि कैसे उन्होंने, जैसे गौतम जी ने कहा कि कल्कि में वो बनाने वाला अपने आप में मंत्रमुग्ध हो गया, पीटर ब्रुक्स ने की छाप आपको नहीं मिलती, आपको पता नहीं चलता है जब तक आप सीधे सीधे उन कलाकारों के शरीर को के रंग, शरीर चमड़ी के रंग को ना देखें तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये लोग भारत के नहीं है, ये वैश्विक मंच है। आपको पता, आपको महाभारत को वो दिल पे उतारता है वो नाटक। ये मैंने 2010 या 11 में मैंने देखी थी, और आप उसका प्रसंग लाते, बाहरी नाते मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा प्रयास था। और गौतम जी ने ये जो कहा, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं इस बात को। सर इस पे एक छोटी चीज कहना चाहता हूँ, पीटर ब्रुक पे कहना चाहता हूँ। पीटर ब्रुक एक ऐसा इंसान था जिसने कि स्टेज पर ये बताया कि कुछ खाली जगह भी होती है। ये उन्होंने बताया नहीं, ऐसा नहीं है कि लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन उन्होंने बताया कि कुछ जगह खाली होती है। तो सब खाली कहाँ होती है? स्टेज पे तो हम लोग अभिनय करते रहते। उसने कहा जो आपके सर के ऊपर से लेकर जो लाइट होती है उसके बीच में भी जगह होती है, वो भी अभिनय का क्षेत्र है। तो वो एक पीटर ब्रुक तो इस लेवल के इंसान थे, और उन्होंने मिडसमर नाइट्स ड्रीम में उसका इस्तेमाल भी किया था। तो कहना ये है कि साहब पीटर, जो आपने बात कही ना, उसने चरित्र को महत्व दिया, उसने कहानी को महत्व दिया, चाहे वो चमड़ी गोरी चमड़ी थी, लेकिन चरित्र को जब तक आप महत्व नहीं देंगे ना सर, तब तक अमिताभ बच्चन नहीं निकल सकता सर। तो चरित्र जरूरी है, चरित्र बहुत इतना जरूरी है सर, इतना जरूरी है कि बिना चरित्र आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने शुरू में कहा था कि चरित्र, पटकथा में चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। महाभारत में चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, रामायण में उपदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो अलग, वो वही सतयुग त्रेतायुग या युग जो अभी आपने कहा ना, कृष्ण राम के बाद आए, तो वो जो चरित्र का कॉन्फ्लिक्ट था वो कृष्ण के समय में आया। मतलब मैं इसको बिल्कुल भी ज्ञानी भाषा में नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही हुआ है कि जब अत की भली न बोलना, अत की भली न चुप, अत की भली न बरसना, अत की भली न धूप, कितना अत करोगे?
कभी ना कभी तो कोई चीज निकल करके आजकल निकल रही है। मतलब मैं इस चीज को सीधे तरीके से नहीं कह सकता, लेकिन आजकल वो उस अत्य का नतीजा निकल रहा है, चाहे वो सही है या गलत है, बट निकल तो रहा है। ये उस समय भी हुआ, महाभारत में भी हुआ। इतना जी। अत्य हो गया कि आखिर निकल करके 1 इंच जमीन नहीं देंगे, फलाना नहीं करेंगे, ठिकाना नहीं करेंगे, लाक्षागृह में आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भड़क के बाद अति भली न बोली। तो ये हाँ, निश्चित तौर पे गौतम जी, अत्य तो आधुनिक समय में भी कुछ लोग ऐसे ही कर रहे हैं कि मतलब ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, और पूरा संसार जो है बड़ी मुश्किल में है। बहरहाल मैं इस चर्चा को आखिरी चरण में ले जाता हूँ। गर्भनाल के इस मंच का उद्देश्य नई पीढ़ी और प्रवासी भारतीयों को अपनी जड़ों से जोड़ना है। आपके अनुसार महाभारत की ये कथाएं और उसके जटिल द्वंद्व आज के आधुनिक भागदौड़ भरे जीवन में युवाओं का मार्गदर्शन करने में कैसे सहायक सिद्ध हो सकते हैं? सर अगर पढ़ना शुरू कर देना तो बहुत बहुत मतलब वो इसको पढ़ना शुरू कर दे। हमारा लिटरली मैं बता रहा हूँ, अगर आप महाभारत को इसको कथा की तरह ना पढ़ें, महाभारत को ज्ञान की तरह पढ़ें और उसको आज की परिस्थिति से जोड़ें। अब देखिए 2 गुट हैं, एक अमेरिका है, एक चाइना है, एक कौरव है, एक पांडव। आपको ये निर्धारित करना पड़ेगा कि आप कौरवों के साथ रहेंगे, आप पांडवों के साथ रहेंगे। बिना निर्धारित किए आप नहीं रह सकते, उस काल में भी था, आज भी। मतलब आपको चुनना ही है, बिना चुने तो आप रह नहीं सकते। यही आजकल यहाँ भारत अलग करने की कोशिश करता है तो 10 जने दबाते। तो वही चीज अगर इसको पढ़ा जाए, इसको सिर्फ धर्म और सनातन से न जोड़ा जाए, तो आपको ये लगेगा कि एज इट इज बस पढ़ लो भाई, कि तुम्हें आज का ज्ञान दे देगा, आज में आपके समस्या का समाधान कर देगा। एक तो हमारे यहाँ ये कह दिया गया साहब घर में महाभारत रखोगे तो लड़ाई होगी। अरे भैया घर में महाभारत रखोगे तो समझ आएगी। तो ये चीज होना, महाभारत को पढ़ना और उसको बिल्कुल धर्म न मानना, उसको एक मानव न हो तो कम से कम कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी की वो 6 किताब खरीद लो भाई, वो कृष्ण और ये सारी चीजें खरीद लो, कम से कम मत रखो महाभारत, वैसे ही समझ में आए। मुंशी जी ने इसको बहुत प्यार से समझाया है, जहां फंस गए वहां कह दिया कि हाँ कृष्ण अवतार है, लेकिन ज्ञानी लोगों ने इस बारे में बात की है। तो प्लीज लोग जो है किताब पढ़ें, सिर्फ पढ़ें, मिल जाएगा ज्ञान, पढ़ें तो वो पढ़ना जरूरी है। चाहे वो महाभारत है, चाहे वो क्या कहते हैं अपना नरेंद्र कोहली की 5 वॉल्यूम रामायण है, वो पढ़ ले तो समझ में आ जाएगा कि हाँ राम क्या थे, उन्होंने कहीं। अब ये सारी चीजें बहुत मुश्किल है सर, ये नव युवकों को कहना कि यार सिर्फ पढ़ ले यार, भाई पढ़ ले तो पढ़ेगा, वो पढ़ेगा नहीं। तो मुश्किल तो है, प्रासंगिक तो तभी है जब पढ़ोगे, पढ़ लोगे प्रासंगिक, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड ये बिल्कुल सही बात है कि हिंदुस्तान में एक ऐसी किताब है जिसको कि पढ़ लेने से आप आज के समय से जुड़ते हैं। वर्ल्ड में ऐसी कोई दूसरी किताब नहीं, वो बाद में आई है, जो हमारे चाइना में, वो जापान में है, जो नए जीवन को, वो भी बुद्धिज्म से निकली हुई, तो जो नए जीवन को समझाती हैं, जो जीवन को समझाने वाली एक ही बहुत प्राचीन एक ही किताब है, उसका नाम महाभारत। बाकी तो सब ठीक है। ये समाप्त करें। बहुत धन्यवाद गौतम जी। अनंत जी, कुछ और प्रश्न आपके मन में हो संक्षिप्त में? गौतम जी आप हैं तो मैं सवालों का जो है बहुत सवाल मेरे दिल में आते हैं। हमारे यहाँ अक्सर बड़े बड़े गुरु और ये लोग कहते हैं कि महाभारत ऐसी कथा है, इसके 1 लाख श्लोकों में और इसके सारे 2000 पात्रों में, जिसमें से 50-60 प्रमुख पात्र हैं, इनमें सारी कहानियों का मूल और द्वंद्व और कॉन्फ्लिक्ट जिसको कहते हैं वो छिपा हुआ है। न महाभारत से परे कुछ है, न महाभारत से अलग कुछ है। आप सारी कहानियां उठा लीजिए और तो ये क्या दम्भ है या ये सत्य है या ये अंधसत्य है? सर हम और आप अच्छी तरह के हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी कोई कहानी लिखी जाती है तो उसमें कुछ दांव पे लगता है। स्टेज पर अगर कुछ नहीं लगा तो कैरेक्टर कुछ गेन नहीं करेगा। स्टेज पर लगना बहुत जरूरी है।
अगर दांव पे कुछ नहीं लगा तो सामान्य कहानी है, दो जने बैठ के कपल लड़ा रहे। लेकिन इसके अंदर ये जो स्क्रीन प्ले की सबसे और कथा की सबसे खास बात है कि हर हर पात्र का कुछ ना कुछ दांव पे लगा हुआ। कृष्ण का लोग कहते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उनका दांव पर उनकी बहन लगी हुई थी, सुभद्रा, जो अर्जुन की पत्नी थी, कि भाई सब एक पत्नी कहे जा रही है, 6 हो जाएंगे ना भाई, 5 हो जाएंगे ना भाई, सब तो दांव पे लगी है ना, सिर्फ द्रौपदी थोड़ी दांव पे लगी। अब ये दांव पे वो लग गई, जो अर्जुन की पत्नी थी भाई वो भी जगह, वो उनकी बहन है। तो हर जगह आप देखिए कितना कितना निटिंग है सर, इसको कहते हैं कि गुथी हुई कहानी है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि साहब सबसे खास बात यह है कि ये कहानी इसलिए अच्छी है कि इसमें सबके कुछ ना कुछ दांव पे लगे। जैसे अभी उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा बताया कि युधिष्ठिर दांव पे लग गए थे। अगर आप जो है नहीं घुसते, क्या कहते हैं, कोई नहीं जाता और उस दिन का युद्ध नहीं होता तो युधिष्ठिर अंदर हो गए होते। यानी कौन दांव पे लग गया? युधिष्ठिर दांव पे लग गया। तो इस कथा की हर कैरेक्टर के पीछे कोई ना कोई चीज है जो दांव पे लगी हुई। ये आज के लोगों को समझना चाहिए, स्क्रीन प्ले राइटर्स को समझना चाहिए। आपने बिल्कुल कहा कि वर्ल्ड का कोई भी ऐसी कहानी नहीं है जो महाभारत से न निकलती हो, चाहे वो मायावी ही क्यों ना हो। ये जो आइजैक आसिमोव जो एलियंस के बारे में लिखते थे, जिन्होंने शुरुआत की, उसके पहले भी लोगों ने लिखा, बट आइजैक आसिमोव ने एलियंस को एक नया उपन्यासों में या कहानियों में एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जो बहुत फेमस हुई। तो मायावी तो हमारे पहले से चले आ रहे थे। अच्छा, ये खुद भी मायावी थे और ये बाहर से पैदा भी कर लेते थे और कहीं से, और ये आइजैक आसिमोव ने क्रिएट कि एक आया हुआ बाहर से एलियन कुर्सी भी बन सकता है सर, वो किसी चीज में बदल सकता है। तो हमारा जो ये घटोत्कच कभी तितली बन जाता था, कभी वो जो है वो सांप बन लेता था और कभी वो शेर बन के कूद पड़ता था। तो ये सारी चीजें, मतलब इसको बिल्कुल फिक्शन ही माने, लेकिन ऐसा किया जा सकता, क्यों नहीं किया? एक पाठक का आप प्रश्न है, सही कह रहे हैं गौतम जी, एक पाठक ने लिखा है अभी चर्चा के दौरान, मतलब लाइव है, कि घटोत्कच रक्ष संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो बड़ी समृद्ध थी, मतलब असुरों से भिन्न। तो राक्षस मतलब रक्ष संस्कृति, उनका कहना है कि इस पे आप क्या कहेंगे? सर, दानवों के पास बड़ी शक्तियां थी, उतनी सुरों के पास भी नहीं थी। दानवों को जो भी शक्ति देने वाले लोग थे वो किसी चीज के दांव पे लग जाने की वजह से जो है वो देवों से अलग हटे थे। तो ये सभी जानते हैं। तो असुरों को संभालना बहुत, असुर कहते हैं हम, जो सुर नहीं वो असुर, मतलब बुरा नहीं, लेकिन ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप साहब उन लोगों के पास बहुत शक्तियां थी। उनकी शक्तियों का तो कभी कभी तो इंद्र भी चक्कर नहीं लगा पाते। तो वो बहुत सक्षम थे, लेकिन वही हेट्रेड कहीं कुछ दांव पे लगा हुआ है, जिसकी वजह से हेट्रेड की वजह से सही डिसीजन नहीं ले पा रहे। शक्तियां होने के बाद भी जो कहते हैं ना, घृणा छोड़नी चाहिए, लोगों से प्यार करना चाहिए, हेट्रेड उनको रोकते। तो बिल्कुल सही वो कह रहे हैं कि वो जिस समुदाय के थे, वृक्ष जिसके भी, वो बहुत बलशाली था और वो बहुत ही ज्ञानी नहीं था, लेकिन वो बहुत ही सक्षम था, हर चीज में सक्षम था। और मुझे लगता है कि अगर सही गुरु, सही नहीं हो सकता सर, ये तो मेरा मानना गलत है, वो तो प्रकृति है कि कुछ अच्छा होगा कुछ बुरा होगा। ही इज राइट। निश्चित तौर पे आपने सही कहा। अनंत जी, समय की सीमा है और चर्चा बहुत ही रोचक चल रही है और ऐसा लग रहा है कि चर्चा करते ही रहें। एक सवाल के बाद दूसरा सवाल निरंतर आ रहा है और बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं लाइव से, वहां से भी कई प्रश्न आ रहे हैं। बहरहाल ऐसा आज चर्चा के दौरान अनेक बार ऐसा लगा कि हम महाभारत काल में पहुंच गए हैं और लगभग हमारे सामने कथाएं जीवंत हो रही हैं। गौतम जी, आपका बहुत धन्यवाद। आप लखनऊ से चल के मुंबई तक का आपका जो सफर था,
आपकी बातों के दौरान कई बार वो एकदम से उभर के आया। हम आपके बहुत आभारी हैं। साथ ही पटकथा लेखन की बारीकियों और विस्तृत पात्रों पर आपके दृष्टिकोण ने निश्चित रूप से हमारी युवा पीढ़ी और इंडोलॉजी के छात्रों को सोचने के लिए एक नई दिशा दी। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। दोस्तों, गर्भनाल की है आई एम सॉरी, मैं बीच में रोक रहा हूँ सर। मैं जी। मनीष जी का बहुत आभारी हूँ और मैं अनंत जी का आभारी हूँ, क्योंकि मनीष जी से मुझे डेफिनेटली जो मनीष जी का जो चेहरा है ना, वो एक ऐसा चेहरा है जो आपको बताता है कि सौम्यता के साथ समझ क्या होती है और उसको कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अनंत जी तो हमारे मित्र हैं, तो सर आप आगे कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मनीष जी, थैंक यू। आपका आभार, आत्माराम जी, आपका आभार। गौतम जी, आपका आभार, आपने जो समय देकर यहाँ पे हम सबको। मित्रों, गर्भनाल की यह यात्रा इसी तरह जारी रहेगी जब हम अपनी विरासत को आधुनिक चश्मे से देखने का प्रयास करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस संवाद को सफल बनाने के लिए आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। और निश्चित तौर पे हर हफ्ते हम इसी तरह एक नए चर्चा के बिंदु के साथ, एक नए व्यक्ति के साथ मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। ये